तर यांचं जोरदार टाळ्या वाजून आपण इथे स्वागत करूया, कारण या मोहिमेला यांचाही तेवढाच हात आहे, जेव्हा तुम्ही सर्व साथ देत आहात. डॉक्टर प्रशांत ओमकार सर, ट्रेड इंडिया यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील या मंचावर. मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही आप लोगों को एड्रेस करूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे माता पिता for the entire team to be present over here. The partner hospital, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, पूरा टीम जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं. डॉक्टर विकी, थैंक यू फॉर क्लेफ्ट के ऊपर. बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि क्लेफ्ट क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लेफ्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि क्लेफ्ट क्या होता है. क्लेफ्ट एक बर्थ एनोमली है. बच्चे जिनका जो पैदा होते हैं, जिनका सॉफ्ट टिश्यूज जॉइन नहीं हो पाते हैं, तो गैप आ जाता है होंठ में या तालू में. जब ये गैप आता है तो क्लेफ्ट की समस्या के साथ बच्चे पैदा होते हैं. प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये बच्चे होते हैं ये ठीक से खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते. ये सबसे बड़ी समस्या है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव भी नहीं कर पाते. पर हम बेस करके प्रोग्राम चलते हैं कि तो बहुत लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाता है. सबसे बड़ी समस्या होती है अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1, कि इसके लिए सुविधा मौजूद है. अस्पतालों में जाके आप इसको ठीक करा सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. सर्जरी करानी पड़ती है इसकी, और जो बच्चा इसके साथ पैदा होता है उसको इमीडिएट इंटरवेंशन मिल सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं. मिशन हॉस्पिटल है, ये संघ के स्वयंसेवकों द्वारा चलाया गया हॉस्पिटल है, और जो मैंने कहा कि हमको जो मिल रहा है वो हमने समाज को वापस करना चाहिए, इसी प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं. मेरे ट्रेनिंग के समय में 1970 में मैंने पहली क्लेफ्ट सर्जरी देखी. मैं प्लास्टिक सर्जरी में हाउसमैन था, एंड इट इज़ ए वेरी डिसिप्लिन्ड ब्रांच. प्लास्टिक सर्जरी जो है उस समय में डॉक्टर बालकृष्णन वो है कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, and he was the head of the department of plastic surgery. और कॉस्मेटिक सर्जरी में सिर्फ लेप्रेसी, दैट वाज अ वेरी मेन फोकस उनका उस समय में था. और मैंने जिनके साथ काम किया वो डॉक्टर एल.के. शर्मा और डॉक्टर चित्तरंजन वैद्य, जो कि यहाँ भी ट्रस्टी रह चुके हैं. इन लोगों को मैंने सर्जरी करते हुए देखा है. वार्ड में जो पेशेंट्स की केयर जो होती थी वो कैसे होती थी. To see these patients, and there was nobody who were there to support them financially. वो ज़माने में इतना कठिन हुआ करता था, और we can understand the agony of the parents जो इस प्रकार से बच्चे को देखते हैं और उनको फिर बाद में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता. Now the things have evolved like बहुत अच्छे. We have a people like Bajaj who have come. We have a people like Smile Train, जिन्होंने इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया है. I really appreciate the work which Bajaj is doing since so many years. हमारे थैलेसीमिया के लिए वो बहुत सालों से पूना में ऑलरेडी कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से हमसे भी जुड़े हैं. मैं तो ये समझता हूँ कि वन कैन गिव, अपने तरफ से कुछ न कुछ समाज को देने की चेष्टा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए. पर मेडिकल फील्ड में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. हम उसमें बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, और वो करने का जो पूरा प्रयत्न है वो आप सभी ने किया है. मैं आई एम फॉर्चुनेट टू बी
over here in this campus, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन है उसका जो कार्य है, फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत इज ऑल्सो देयर, सो उनका जो कार्य है वो इतना अच्छा रहा है, यानी इतने वर्षों से हम देखते हैं न केवल एक ये सेंटर बट हमारे संघ सेवक और संघ के जितने भी सेंटर्स हैं वो सभी मानवता के एक सेवा और विशेष रूप से हमारे जो स्वास्थ्य सेक्टर में जो सेवा है वो कर रहे हैं. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया या मोहिमेसाठी जी सुरू झालेली आहे. क्लेफ्ट अवेअरनेससाठी हा प्रॉपर 3 सिटीज 11 डिस्ट्रिक्ट आणि ते 90 दिवसामध्ये ते कंप्लीट होणार आहे. वी रेडी फॉर दॅट आणि सर्व सपोर्ट करणार आहेत हे आम्हाला माहीतच आहे, पण जे नाही पण माहीत आहे त्यांना पण अवेअर करा आणि त्यांना पण म्हणा की सपोर्ट करायला. तसं तर स्माइल ट्रेन हा खूप मोठा मोहीम आहे. स्पेशल है हम लोग के लिए बजाज फिनसर्व के साथ स्माइल ट्रेन इंडिया एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत एक वैन जो है पब्लिसिटी वैन विदर्भ रीजन में जाएगी और कवर करेगी छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर जहां पे क्लेफ्ट के बारे में अवेयरनेस उपलब्ध कराई जाएगी. तो आप लोग जिनके पास आपने देखा हो क्लेफ्ट से ग्रसित बच्चा, वो प्लीज़ हमारे टोल फ्री नंबर पर जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1-800 आगे देखिए मैडम 8301, यहाँ पर आप कॉल करें और रजिस्टर कराएं. अगर ऐसा मरीज़ आपने देखा है, ऐसा बच्चा आपने देखा है तो उसकी मदद करिए, उनको हमारे पास पहुँचाइए ताकि हम उसको अस्पतालों के पास पहुंचाकर उसकी फ्री सर्जरी उपलब्ध करा सकें बजाज फिनसर्व की CSR सपोर्ट के अंदर. ये वैन मैम कहाँ पर 90 दिन अभियान चलेगा और विदर्भ रीजन में जाएगा. वी आर पिकअप, हमारे पास 3 हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स पिकअप की हैं. इसके लिए लॉन्च करा है हमने वारधा में, अकोला में और आज यहाँ नागपुर में ये वैन चलेगा. अभी तक इस स्माइल ट्रेन की तरफ से कितनी फ्री सर्विस की गई है? स्माइल ट्रेन पिछले 25 सालों से इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं और हमने करीब 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को फ्री सर्जरी उपलब्ध कराई है. और हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए मेनली काम करते हैं. बच्चों में जो भी क्लेफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी के लिए हम फंड देते हैं. और स्माइल ट्रेन हमारा पार्टनर है जो बाकी हॉस्पिटल्स के साथ मिलके फ्री सर्जरीज कराता है. सो ये एक अवेयरनेस कैंपेन इसलिए है कि टाइमली सर्जरी बच्चों को नहीं मिल पाती, उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. बहुत सारे बच्चे इस प्रोसेस में मर भी जाते हैं लेकिन वो पहुँच नहीं पाते हॉस्पिटल तक क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये सर्जरीज अवेलेबल है और ये सर्जरीज फ्री है. सो ये अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली इसीलिए हम चला रहे हैं कि हमें पता चले कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज फ्री में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम करा रहे हैं. बस वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचे और जल्द से जल्द बच्चा जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक पहुँचे ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में होते हैं जैसे माल नरिशमेंट हो गया है और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए वो सब अवॉइड हो सके. सो दैट्स फ्रॉम